ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो सीरीज़ में हम डीओई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं क्लास 8 के, उनके सभी के हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। ठीक है, तो हम उन्हीं को स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो दूसरे सेक्शंस में पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हम पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर्स ही कराऊंगी ताकि आप पेपर में अच्छा अटेम्प्ट कर सको। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। आपको पता है कि जो वर्ग होते हैं उनको हम विषम संख्याओं के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो विषम संख्याओं के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो 8 विषम संख्याएं बोलिए, सीधा सीधा 8 का वर्ग कर दो। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 64। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच स्थित प्राकृतिक संख्याओं की वर्ग की संख्या कितनी है। तो इस तरीके के प्रश्न जब भी वर्ग के बीच में आएंगे, मैंने क्लास में भी अच्छे से सिखाया था कैसे करना है। 11 लिखेंगे, साथ में 12 लिखेंगे, दोनों को जमा कर देंगे, कितना आएगा आंसर? 23। फिर उसमें से एक माइनस कर देंगे और हमारा आंसर तैयार है, 22 आंसर आएगा। देखो 18, 20, 22, 24। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो पेपर है आपके मिड टर्म का पेपर है, जो अभी अभी आपने दिया था सितंबर में। ठीक है, तो मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपके पेपर में आया था कि पाइथागोरस त्रिक लगाकर y का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पाइथागोरस त्रिक से नहीं हो सकता था, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। और थ्योरम क्या कहती है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय। ठीक, कर्ण यहाँ पर दे रखा है आपको 13। जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो कर्ण होती है। कर्ण का वर्ग कर दो। लंब आपको निकालना है, लंब कहते हैं इसको जो 90 डिग्री का कोण बनाती है सीधा। लंब का वर्ग कर देंगे प्लस आधार का वर्ग। आधार किस पे? जिस पे कोण बनता है, यानी 5। 5 का वर्ग कर देंगे। 13 किसका वर्ग होता है? 169 का। लंब हमें निकालना है, ये हो गया प्लस का 25। ठीक है, ये प्लस 25 है। अगले स्टेप में इधर आकर ये क्या हो जाएगा? माइनस में। ये बेसिक से स्टेप हमने अपनी क्लास में सीखे हुए हैं। ये हो जाएगा लंब का वर्ग। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 144। अब सभी बच्चे अपने मन में बताएंगे या कमेंट में लिखेंगे 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो यानी लंब का वर्ग, लंब का वर्ग यहाँ 12 का वर्ग, तो लंब हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 12। बेसिकली जो लंब है वही y है, क्योंकि यही निकालना था मैं। तो y का मान कितना हो जाएगा? 12। वैसे भी कुछ पाइथागोरस ट्रिक्स होती हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे कि देखो होती है 6, 8, 10, ये याद करनी है। अगर आपसे कोई भी इन तीनों में से मिशिंग पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। एक होता है यही 5, 12 और 13। ठीक है, एक होती है 7, 24 और 25। ठीक, एक होती है 3, 4 और 5। इस तरीके से होती हैं बहुत सारी। ये बेसिक हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, इनको याद ही कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करें, बार बार प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस को और अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।